हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सरकाघाट। दिन में यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमय और डरावना बन जाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद घर से बाहर मत निकलना, वरना डायनों का सामना हो सकता है। लोगों का मानना था कि हर साल एक खास अमावस्या की रात सरकाघाट की पहाड़ियों के पीछे घने जंगल में डायनों का एक गुप्त टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट की शुरुआत उस रात आकाश पूरी तरह काला था, चांद का नामो निशान नहीं था। जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था, जहां अचानक नीली और हरी रोशनी चमकने लगी। एक एक करके अलग अलग जगहों से डायने उड़ती हुई वहां पहुंचने लगी। उनमें से हर एक के पास कोई न कोई विशेष शक्ति थी। कोई हवा को नियंत्रित कर सकती थी, कोई जानवरों का रूप धारण कर सकती थी और कोई दूसरों के मन को पढ़ सकती थी। सबसे बुजुर्ग डायन, जिसे सब महामाया कहते थे, एक ऊंचे पत्थर पर बैठी और उसने टूर्नामेंट की घोषणा की। आज की रात जो भी सबसे शक्तिशाली साबित होगी, वही अगले साल तक इस जंगल की रानी बनेगी। पहला मुकाबला था रूप बदलने का। एक डायन ने खुद को काले कौवे में बदल लिया, तो दूसरी ने एक विशाल बाघ का रूप धारण कर लिया। दर्शक बनी बाकी डायने जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूसरा मुकाबला था जादुई शक्तियों का। एक डायन ने हवा में आग के गोले बनाए, तो दूसरी ने उन्हें बर्फ में बदल दिया। पूरा मैदान चमकने लगा। तीसरा और सबसे खतरनाक मुकाबला था माया जाल का। इसमें डायने एक दूसरे को भ्रम में फंसाती थी। कोई अपने दुश्मन को अंधेरे गड्ढे का भ्रम दिखाती, तो कोई उसे डरावनी आवाजों से घेर लेती। गांव का एक जिज्ञासु लड़का मोहन चुपके से जंगल में पहुंच गया। उसने बुजुर्गों की बातें सुनी थी, लेकिन वह सच जानना चाहता था। पेड़ के पीछे छिपकर वह सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। अचानक एक डायन की नजर उस पर पड़ गई। यहाँ इंसान, वह चीखी। सभी डायने उसकी ओर मुड़ी। मोहन डर के मारे कांपने लगा। तभी महामाया ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रुको, यह बच्चा डरने नहीं आया, देखने आया है। महामाया मोहन के पास आई और बोली, डर और जिज्ञासा में फर्क होता है। तुम्हें जिज्ञासा है, इसलिए तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। उसने मोहन को एक छोटा सा चमकता पत्थर दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना। जब भी तुम सच्चाई की तलाश करोगे, यह तुम्हारी मदद करेगा। अगली सुबह मोहन अपने घर लौटा। उसने किसी को भी उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि सरकाघाट की डायने सिर्फ डराने के लिए नहीं आती। कभी कभी वे उन लोगों को भी चुनती हैं, जिनमें साहस और जिज्ञासा होती है। और हर अमावस्या की रात जंगल के उस मैदान में फिर से रोशनी चमकती है, जहां डायनों का टूर्नामेंट आज भी जारी है।